Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to do the chapter 7 the verb and I'm having the book Learn Well Smart class 6. तो वैसे तो ये चैप्टर बोर्ड पे करवाने का, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बुक से ही बता देती हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें. देखो वर्ब ये नहीं है कि 6 क्लास की मैम के पास बुक है तो 6 में ऐसा है, 7 में कुछ और मिलेगा. आप वर्ब किसी भी क्लास के लिए आप पढ़ रहे हो तो वर्ब सेम ही रहेगी, ठीक है. अब वर्ब पहले ही आपको जैसे 5th क्लास में सिखाया जाता है कि वर्ब होता क्या है, एक्शंस होते हैं, ठीक है. जो भी आप काम करते हो वो वर्ब होता है. अब आगे आप 6th क्लास में क्या थोड़ा सा अपग्रेड हो गए हो, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, तो अब इसमें 3 टाइप्स भी आ गए हैं अब आपके पास. ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड ऑक्सिलरी. देखो ये डक्स है ना, जैसे बड़ी डक है वर्ब, उसके टाइप्स आगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ऑक्सिलरी बना रखे हैं. तो ये तीनों अगर आपने बड़े ध्यान से अगर सुन लिया वीडियो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. देखो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा, वर्ब भी मिलेगी, ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, ठीक है. तीनों चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं. अब बात आती है कि मैडम सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, डूअर ऑफ एक्शन. वर्ब क्या होता है, काम. अब क्या काम किया है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है ये पता चल जाए तो इट मीन्स क्या है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है. अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन शॉर्ट में लिखा भी होगा कि ट्रांजिटिव मीन्स पासिंग ओवर, कि पास हो रहा है कोई मैसेज. और इंट्रांजिटिव का मतलब होता है कि नॉट पासिंग ओवर, मतलब मैसेज कोई पास नहीं हो रहा है, ठीक है. तो अब जैसे मैं ये बता दूँ कि राहुल के, जैसे यहाँ पे द बॉय किल्ड अ स्नेक है. अब द बॉय किल्ड अ स्नेक, अब यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट है, किल्ड क्या है, वर्ब है, अ स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है. बॉय ने स्नेक को मारा. अब देखो अगर मान लो ये सेंटेंस यहाँ पे मैं इसको हाइड कर लूँ, बॉय किल्ड, तो अब अधूरा नहीं लगेगा कि बॉय ने क्या मारा, हमें इस बात का आंसर नहीं मिल रहा है. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब. लेकिन जब पता चल रहा है कि बॉय ने क्या मारा, स्नेक को मारा, तो क्या है ये, ट्रांजिटिव वर्ब. तो आपको सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस को पढ़ के अगर आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट हमें पता लग रहा है कि क्या काम कर रहा है, तो आपने बिना सोचे समझे, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब लगा देना है उसमें, ठीक है. अगर आपको सेंटेंस में नहीं पता लग रहा है कि वो क्या काम कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है. ये इतने आसान मतलब कि शब्दों मैंने आपको बताया, इससे आसान नहीं हो सकता, ठीक है. तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब ये होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब ये होता है. अब बात आती है ऑक्सिलरी वर्ब की. ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जैसे हमें इज़, एम, आर, वोज, वर अगर जिस सेंटेंस में मिल जाता है ना. अब देखो फिर आप कहोगे यहाँ पे जैसे विल है, आगे मॉडल ऑक्सिलरी में आएगा. भाई मैम विल मॉडल ऑक्सिलरी है या सिंपल प्राइमरी ऑक्सिलरी है, तो दोनों में ही आ जाएगा, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हो जाएंगे, ओके. ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके. तो अब आपकी जो एक्सरसाइज है, इसमें इस एक्सरसाइज को आपने सिंपल 3 कॉन्सेप्ट पे करना है. पहला, अगर आपको उसमें ऑब्जेक्ट दिखे तो आपने उसमें आपने उसमें ट्रांजिटिव वर्ब लगाना है. अगर आपको ऑब्जेक्ट ना दिखे तो उसमें आपने इंट्रांजिटिव लगाना है. अगर आपको इज़, एम, आर, वोज, वर कहीं भी सामने से दिख जाए तो आपने वहाँ पे उस सेंटेंस में क्या लिख देना है, ऑक्सिलरी वर्ब है वो, बिल्कुल. तो आप एक बार करके देखना. अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, ठीक है. एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कन्फ्यूजिंग बच्चे के यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं. ये देख लेते हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट. आपने देखा होगा कि बोर्ड पे कि मैम ने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा है तो उसको क्या करते हैं, ट्रांजिटिव. लेकिन आपने ध्यान से सोचना है. फायर बर्न्स डीमली, अब ये डीमली तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है. अब फायर बर्न होती है, अब कैसे बर्न होती है, कहाँ पे बर्न होती है, ये नहीं मैसेज दे रखा पूरे सेंटेंस में, ठीक है. धीरे से बर्न हो रही है, तो धीरे से एडवर्ब है, ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब होगा. तो इस तरीके से आपको उलझाया हुआ, जैसे इस सेंटेंस में भी देखो. अब देखो ये देखो, टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स. अब टाइम चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑल थिंग्स. अब हमें वट का आंसर मिल गया ना, तो इट मीन्स ये क्या, ट्रांजिटिव है. तो इस तरीके से आप एक बार खुद ट्राई करके देखना, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना. फिर उसके बाद हमारा क्या आता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी, ओके. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में तो सिंपल ही है, जैसे ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी में कोई खास डिफरेंस नहीं है. ऑक्सिलरी के आगे 2 पार्ट हो गए, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी. अब प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या है, इज, एम, आर, वोज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड. अगर आपको ये वर्ब, ये तो देखो वर्ब हम सभी को याद करनी पड़ती है, मैंने भी याद की हुई है. तो आपको ये याद करनी है, ये वर्ब जहाँ आपको दिख जाए तो सेंटेंस में आप पता लगा लोगे प्राइमरी ऑक्सिलरी है. मॉडल ऑक्सिलरी में ये याद करना होता है, विल का वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, माइट, मस्ट. फिर मस्ट में भी आ जाते हैं आगे, एम टू, इज टू, आर टू, हैव टू, एट्सेट्रा, ओट टू, यूज टू, नीड, डेयर. ये मॉडल ऑक्सिलरी है. अब जो ये एक्सरसाइज दी गई है ना,
तो इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मेन वर्ब को आपने अंडरलाइन करके मार्क करना है। तो आपको देखो विल है, शुड है, कुड है, मे, माइट, तो बिल्कुल आपको मुश्किल से 2 मिनट मुश्किल से लगेंगे, क्योंकि आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो वो आप कर लोगे, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी आप पहचान लोगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी हमें पता ही चल गया, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, हो, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी भी आप पहचान लोगे, मॉडल ऑक्सिलरी भी पहचान लोगे। मेन वर्ब, बात आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है, जो मेन वर्ब जैसे क्या होता है, जैसे ये ही विल रीच होम सून, तो इसमें रीच क्या है, मेन वर्ब है, आपने पढ़ी हुई है ना, जैसे सिंग है, डांस है, स्विम है, ये वर्ब्स होती हैं, तो इनको मेन वर्ब बोलेंगे। और जो साथ में लगी होती है वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो हेल्प करती हैं वर्ब को, तो ये होता है, ठीक है। अब जैसे मेन वर्ब का 1-2 एग्जांपल, ये देखो बीट है यहाँ पे मेन वर्ब है, तो आपने पहचाना एक सेंटेंस में मेन वर्ब भी आपको मिल सकती है और मॉडल ऑक्सिलरी भी और प्राइमरी ऑक्सिलरी भी आपको पहचानना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझोगे तो आसान है, अगर नहीं ध्यान से सुनोगे तो वो तो मुश्किल होगा ही, नेचुरल सी बात है। तो आपको अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये फैसिलिटी हमारे फ़ोन में होती है कि हम उसको 2-3 बार, जितनी बार भी आपको सुनना है, जितनी बार में भी समझ में आए तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।